पटवारियों। सनतें खत्म, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन खत्म, पावर जनरेशन कंपनीज खत्म, सरकारी स्कूल खत्म, सरकारी हॉस्पिटल खत्म, यूटिलिटी स्टोर्स खत्म, सेहत कार्ड खत्म, स्टील मिल खत्म, पीआईए खत्म, रेलवे खत्म, टेक्सटाइल खत्म, ज़राअत खत्म, नौकरियां खत्म और मुल्क तरक्की की राह पर तेजी से गामजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज मैं अपने मुल्क के तमाम हुक्मरानों से मुखातिब हूँ, अपने मुल्क के तमाम वजीर कबीर, सब बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे जजिस, उन सब से मैं आज मुखातिब हूँ। मेरा नाम अरबाब खान है। जज साहब, क्या आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल और अस्पताल जाता है? सियासतदान साहब, कभी आपने अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे सरकारी स्कूल के दरवाजे पर छोड़ा, जहाँ ना उस्ताद है ना क्लास, बस मिट्टी है, पसीना है और गुर्बत की बू? आपके तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहाँ इंग्लिश बोलने पर दाद मिलती है, और हमारा बच्चा उर्दू में खाब बोले तो उस्ताद थप्पड़ मार देता है। उनके स्कूलों में हर मजमून का अलग उस्ताद है, हमारे स्कूल में एक ही उस्ताद रियाजी, उर्दू, इस्लाम में सब पढ़ाता है, और वो भी मोबाइलों में मसरूफ होता है। जज साहब, आप हर रोज इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन इंसाफ वहाँ मर जाता है जहाँ एक बच्चा फीस न दे सके और दूसरा बच्चा लाखों की फीस देकर A+ ले आए। जब निज़ाम तालीम गरीबों के लिए एक सजा और अमीरों के लिए एक नेमत बन जाए तो ये अदल नहीं, ये मजाक है। जज साहब, ये हमारा मुल्क 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक आपका पाकिस्तान जहाँ इंसाफ आपका, मीडिया आपका, और दूसरा हमारा पाकिस्तान जहाँ इंसाफ कब्र पर फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। जज साहब, क्या कभी आपने अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया जहाँ दवा खरीदने के लिए माँ को अपने झुमके बेचने पड़ते हैं, जहाँ बच्चा एरिया रगड़ कर मर जाता है और डॉक्टर कहता है सॉरी बजट कम था? आपके तो बच्चे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं जहाँ के पर्दे सफेद, एसी कमरे एसी वाले, और डॉक्टर भाई से तालीम याफ्ता होते हैं। हमारा बच्चा मिट्टी पर पड़ा होता है, ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी और मौत के बीच तड़पता है। जज साहब, हमारी माओं की सिसकियां, हमारे बाप का कर्ज और हमारे बच्चों के जलते ख्वाब कब आपके जमीर को झिंझोड़ेंगे? जिस दिन जज का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन जज की बीवी सरकारी अस्पताल में दवा लेने जाएगी, उस दिन इस मुल्क में इंसाफ होगा। अदालत सिर्फ अमारत है, इंसाफ नहीं। इंसाफ सिर्फ ताकतवर की ढाल है, अवाम की लाशों पर लिखी हुई तहरीर नहीं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तान भर के यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन को आज बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि तमाम लोग शदीद तकलीफ में हैं। इसी तकलीफ और मुश्किलात को देखते हुए, जैसे कि पिछले जुम्मे को ये पेशी थी 24 को, लेकिन चेयरमैन शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने अर्जेंट तौर पर आज सोमवार के दिन ये पेशी रखी और उन्होंने सबसे पहला केस इसी को रखा। और आज उन्होंने जो हुक्म सादर फरमाया है उसके मुताबिक 3 कैटेगरी हुई हैं, जिनमें एक जो फुल बेंच में चल रही हैं, दूसरी वो जो सिंगल बेंच तमाम पाकिस्तान भर से जिनके फ़ैसले हो चुके हैं उन पर अमल दरामद, तीसरे वो जिन पर फैसले नहीं हुए हैं। तो ये तीनों जो कैटेगरी हैं, जो 2 कैटेगरी हैं, वो पूरे पाकिस्तान भर के NIRC's बेंचेस की वो यहाँ पर मंगवाई हैं और हमारे यहाँ पर मोस्ट सीनियर जज हैं मिसबा साहब, उनको दी हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने आज हमारे कहने पर एक आर्डर किया कि हमने कहा था कि तमाम मुलाजमीन जो 15 फरवरी को निकाले गए और उनको फिर कोर्टों ने बहाल किया, काफ़ियों को ज्वाइनिंग दी, काफ़ियों को नहीं दी, और उसके बाद 2 मई को निकाले गए। फिर जो 15 फरवरी वाले ज्वाइनिंग लिए हुए थे उनको 16 जून को निकाले गए। तो इन तमाम की जो है तनख्वाहें रहती हैं, जिस पर उन्होंने शदीद गम गुस्से का इज़हार करते हुए कहा और मैनेजमेंट को 1 हफ़्ते का टाइम दिया है कि 1 नवंबर तक आप तमाम 15 फरवरी, 2 मई और जो 2 भी मुलाजमीन हैं जिन्होंने केसेस किए हुए हैं उन सबको जो है तनख्वाह दी जाए। तो उसमें जिस तरह कह रहे हैं अबाम, मुझे कोई अबाम नहीं है और मुझे कोर्ट पर मुकम्मल भरोसा है इंशाल्लाह। और मैं यहाँ से मैनेजमेंट को क्लियर कहना चाहता हूँ कि वो फिलफोर जो है ना तनख्वाहें दें। जिस तरह की ये टाल मटोल कर रहे हैं वो टाल मटोल न करें, क्योंकि आपके सामने हिना अज़हर को आपने 68 लाख रुपए दिए। आपने अभी एक मुज़म्मिल रफ़ीक को, जिसे खामखा वो आप ही का बंदा, उसे आपने निकाला, उसके बाद 15 से 16 लाख आपने वकीलों को दिए और 1.5 लाख उसको दिए। तो इसलिए होश के नाखून लोगे और इन तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें दोगे, नहीं तो वरना हम तीनों यूनियन, जिस तरह पहले आपने देखा कि कोर्ट और रोड और हर जगह जो है मिलकर इनके लिए हुकूक की जंग लड़ेंगे। शुक्रिया।